औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से जो है अलीस ट्यूटोरियल में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हिसाबी तेसात का मश्क नंबर 1.3 का चौथा हिस्सा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के बकिया सवालात डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के जो स्टार्टिंग के जो 5 सवालात थे वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर रखे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो है मेरे एपी के ऊपर जितने भी वीडियोस मौजूद हैं उनकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके बकिया के 5 सवालात, इस क्वेश्चन के बकिया 5 सवालात को हल करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो सके। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 के बकिया सवालात। मश्क नंबर 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसे हम जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चन यानी 5 सवालात हमने बाकी छोड़ दिए थे, हमें से उसका पहला सवाल जो है छठा सवाल आज हम शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, a = 2 दिया गया है, d = 8 दिया गया है, और S9, ये S9 जो है आपको बदल कर इसे SN करना होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो SN = जो है वो है 90 है। तो हमें दो चीज़ें मालूम करने की है। सबसे पहले तो n की कीमत मालूम करनी है, देन AN की कीमत जो है हमें मालूम करना है। तो अच्छी बात है। तो हम शुरू करते हैं SN के फॉर्मूले से। SN का जो फॉर्मूला है, SN = n/2 × 2a + n - 1 × d से। ठीक है, SN की कीमत दर्ज करेंगे 90 बराबर, n की कीमत नहीं मालूम है तो n/2 को छोड़ देंगे, बच जाएगा ब्रैकेट में 2 × a की कीमत कितनी है भाई, 2 है, तो 2 × 2 प्लस n नफी 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, बिकॉज n की कीमत नहीं मालूम है, d की कीमत मालूम है 8 दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो अब इसे जब हल करेंगे तो 90 बराबर n/2, देखो यहाँ पर 2 और 8 में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो इंटू 2 बच जाता है अंदर 2 जमा n नफी 1 ज़रब 4। ठीक है, तो अब ये 2 तो यहाँ पर तकसीम हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 90 = n इंटू 2 जमा ये 4 को भी अंदर ज़रब कर देंगे, 4n - 4 जो है हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा। तो अब 90 बराबर जब इसे जो आगे हल करेंगे तो मिलेगा n इंटू, ये देखो 2 नफी 4 कितना होगा, -2 होगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 4n - 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से 2 को कॉमन निकालेंगे, लेकिन उसे लास्ट में करेंगे। तो n को पहले जो है हमें अंदर ज़रब कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 90 = 4n इंटू n हो जाएगा 4n² माइनस n ज़रब 2n हो जाएगा, सॉरी n ज़रब 2 हो जाएगा 2n। ठीक है, अब इसकी एक हम 2 दर्जी मसावत बनाएंगे। ये 90 जो है हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हो जाएगा 4n² - 2n - 90 = 0। ठीक है, तो अब हमारे पास एक 2 दर्जी मसावत है। इसे फर्दर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से और 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू ये हो जाता है 2n² माइनस n माइनस 2 से 90 को तकसीम करेंगे तो हो जाएगा 45 = 0। अब ये 2 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 आपको पता है 0 ही होगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है 2n² माइनस n माइनस 45 = 0। ओके, तो अब जो है ये 2 दर्जी मसावत है, तो इसके अज्जा मालूम करने के लिए, मतलब इसका आंसर्स मालूम करने के लिए हमें इसके अज्जाए ज़रबी करने पड़ेंगे। तो किस तरह से अज्जाए ज़रबी करेंगे, सबसे पहले हमें जो n² का अददी सर 2 है उसे नफ़ी 45 से ज़रब करेंगे। तो 2 ज़रब नफ़ी 45 क्या होगा, नफ़ी 90 होगा, -90।
इसके दो अज्जा बनाएंगे जिसका हासिल जमा दरमियानी अदद यानी -1 होगा। तो इसे दरमियानी अदद की तहलील करते हुए अज्जा ज़रबी करना कहते हैं। तो हम अभी ऐसे दो अज्जा हमारे पास मौजूद हैं, तो एक है 9 और 10, 9 धाय 90, ठीक है। तो अगर मैं 9 में से 10 को नफ़ी करूं तो मुझे मिलेगा -1। तो ये जो है ना परफेक्ट अज्जा मैच होते हैं, क्योंकि इनका हासिल तफरीक भी जो है ना -1 है और इनका हासिल ज़रब जो है ना -90 है। तो अभी इन्हीं अज्जा को क्या करेंगे, इस्तेमाल करते हुए दरमियानी अदद की तहलील करेंगे। तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 9n -10 -45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर n को कॉमन निकाल सकते हैं। तो n को जब कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2n + 9, ठीक है। यहाँ पर जो है नहीं मैं -5 को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो -5 को जब कॉमन निकालूंगा 10n लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, -5 को कॉमन निकालूंगा तो ये जाएगा 5 दूनी 10 यानी 2n, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हो जाएगा 5 9 45 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2n + 9 कॉमन है। तो 2n + 9 को कॉमन निकालते हुए 2n + 9 को कॉमन निकालेंगे। तो 2n + 9 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा n - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब या तो 2n + 9 इज इक्वल टू 0 होगा या तो n - 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर 2n + 9 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर n - 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब 2n + 9 इज इक्वल टू 0 होगा तो n की कीमत यहाँ पर निकलेगी -9/2, ठीक है। तो n - 5 इज इक्वल टू 0 होगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर दो कीमतें हासिल हो रही हैं, एक है n इज इक्वल टू 5 और दूसरा है n इज इक्वल टू -9/2। तो n इज इक्वल टू -9/2 तो हम ले नहीं सकते, बिकॉज n की कीमत जो है नहीं हमेशा एक फितरी अदद होती है, क्योंकि यहाँ पर n क्या जाहिर करता है, अरकान की तादाद को जाहिर करता है। तो तादाद हमेशा जो है नहीं मनफी नहीं हो सकती। तो देयरफॉर क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देंगे, चूंकि n एक फितरी अदद है तो देयरफॉर n की कीमत होनी चाहिए 5। तो हमने n की कीमत 5 मालूम कर ली है, n इज इक्वल टू 5। अब हम करेंगे सॉल्व, n तो हो गया, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट, अभी an फाइंड आउट करेंगे। तो an मालूम करने के लिए आपको पता है an का फॉर्मूला लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n - 1 इंटू डी। और पेन चेयर किधर चली गई, ओके दिस इज पेन में वापस ले आया। तो n की कीमत 5 दर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू a की कीमत कितनी है 2 जमा n की कीमत क्या है यहाँ पर 5 नफी 1 ज़रब d की कीमत है 8। तो दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 प्लस 5 नफी 1 हो जाएगा 4 ज़रब 8, ठीक है। तो दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 4 8 32। तो देयरफॉर 2 जमा 32 हो जाता है 34। तो A5 की कीमत हो जाएगी यहाँ पर 34, ठीक है। तो ये था हमारे छठे सवाल का आंसर। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट कराऊंगा कि वीडियो को पॉज करें, जब नोट्स बना लें देन आगे बढ़ें। नेक्स्ट मैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में a इज इक्वल टू 8 दिया गया है, an इज इक्वल टू 62 दिया गया है। a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और दिया गया है sn इज इक्वल टू 210। क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है n और दूसरी चीज मालूम करना है d, ठीक है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखो an भी पता है, sn भी पता है और a भी पता है। तो यहाँ पर हम n की कीमत मालूम करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an वाला। इस फॉर्मूले का इंतखाब इसलिए किया मैंने क्योंकि sn की वैल्यू भी पता है
an की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, n मालूम करना है। तो इसमें वाहिद n वो चीज़ है जो हमें मालूम करनी है, बाकी की तमाम चीज़ें यहाँ पर पता है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Sn की कीमत दर्ज करता हूँ 210 बराबर n/2, n की कीमत नहीं मालूम है तो n/2 छोड़ देता हूँ। a की कीमत है 8 जमा an की कीमत है 62, ठीक है। तो अब जब इसे फर्दर हम हल करेंगे तो 210 बराबर n/2 ज़रब हो जाएगा ये 70। तो यहाँ पर 2 1 2, 2 तिया 6 और 1 बच गया 10 हो गया, 2 5 10। तो अब इसे तकसीम करने पर जो हमें फाइनल जो मिलती है इक्वेशन 210 इज इक्वल्स टू 35n, 210 इज इक्वल्स टू 35n। तो ये क्या इम्प्लाई करती है कि देयरफॉर n इज इक्वल्स टू हो जाता है 210/35। जब इसे तकसीम करेंगे तो ये 7 से तकसीम होगा, 7 5 35, 7 तिया 21, 0 का 0 और ये फिर तकसीम होगा 5 के 5, 5 6 30। तो n की कीमत जो मिलती है मुझे वो है 6। n की कीमत मिल गई तो अब d की कीमत जो है नहीं हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो d की कीमत मालूम करने के लिए हम an वाला ज़ाबिता इस्तेमाल करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बड़ा ही आसान है। an की कीमत है 62 इज इक्वल्स टू a की कीमत है 8 जमा n की कीमत अभी भी मालूम की हुई है 6 नफी 1, तरफ d क्या करना है मालूम करना है, छोड़ देते हैं। तो ये 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6 नफी 1 होगा 5d, ठीक है। तो 62 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5d। तो अब इसे जब हल करते हैं तो d की कीमत होती है d इज इक्वल्स टू 54/5। तो ये हमारे पास d की कीमत मिल गई है। तो n और d दोनों कीमतें हमने मालूम कर ली हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो है नहीं किस तरीके से हल करेंगे। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है जिसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में an इज इक्वल्स टू 4 दिया गया है, ठीक है। an इज इक्वल्स टू 4 और d इज इक्वल्स टू दिया गया है 2, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 2 है और एक चीज है sn इज इक्वल्स टू -14, -14। क्या मालूम करना है हमें n और a, अगेन वही चीजें मालूम करना है। n मालूम करना है सबसे पहले, देन a मालूम करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो n और a जब मालूम करने की बात आती है तो कोई भी फार्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में वो चीज़ें आएंगी आएंगी। तो इसे कैसा हल करना है, देखो सबसे पहले हम an वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमें पता है an वाला फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की कीमत 4 दर्ज कर देते हैं इज इक्वल्स टू a की कीमत नहीं मालूम है, छोड़ दो, a प्लस n माइनस 1, n की भी कीमत नहीं मालूम है तो छोड़ दो, n माइनस 1 इंटू डी की कीमत कितनी है 2। अब हल करते हैं इसे, 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस, देखो इसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो जब देयरफॉर a के लिए जब हल करेंगे इसे तो यहाँ पर जो है ना ये 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, ए -2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाता है 4 + 2 इज इक्वल्स टू a + 2n। तो 4 + 2 आपको पता है 6 होगा इज इक्वल्स टू a + 2n। तो अब यहाँ पर a और n दोनों मसावात के अंदर मौजूद हैं और दोनों की कीमतें हमें मालूम नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, या तो इसे यहीं पर मसावत नंबर 1 बोल के छोड़ सकते हैं या फिर एक तरीका है, इसमें क्या करेंगे हम a की कीमत या तो n की कीमत इन टर्म्स ऑफ a और n हासिल करेंगे। जैसे कि मैं a की कीमत निकालता हूँ यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू हो जाता है 6 - 2n। मैंने a की कीमत n के लिहाज से मालूम की इन टर्म्स ऑफ n, तो इसे हम तब तक के लिए मसावत नंबर 1 बोल देते हैं। क्योंकि इसे हमें a भी मालूम नहीं है n भी मालूम नहीं है तो इसे सॉल्व करना मुमकिन नहीं है अभी के लिए फिलहाल। तो देयरफॉर हम इसे a इज इक्वल टू 6 - 2n रहने देते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे पास Sn वाला फार्मूला, बिकॉज Sn इज इक्वल टू -14 यहाँ पर दिया गया है। तो हम बढ़ते हैं Sn वाले फार्मूले की तरफ। Sn इज इक्वल टू है n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अच्छी बात है। तो यहाँ पर एस एन की कीमत ऑलरेडी दी गई है -14, ठीक है, इज इक्वल टू n अपॉन 2 एज इट इज। n की कीमत नहीं मालूम है, 2a दिया गया है, तो 2a यानी a की कीमत हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है वो कीमत जो मसावत नंबर 1 में हमने मालूम कर ली है उसे यहाँ पर दर्ज करते हैं। तो ये हो जाता है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी की कीमत जो है हमें पता है जो कि है 2। ठीक है, तो अब इतना हल हो गया है, तो इसे फर्दर जब हल करते हैं तो ये हो जाता है -14 इज इक्वल टू n बटे 2। जरा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अच्छा इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। एक मिनट यहाँ पर देखो, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इस रुकन में भी 2 इंटू है, यहाँ पर भी 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 2 है, यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 6 माइनस 2n प्लस यहाँ बच जाएगा n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, -14 बराबर यहाँ पर मुझे मिलेगा एक तो मुझे मिलेगा 6 नफ़ी 1 5 मिलेगा, ये 6 ये नफ़ी 1 5 हो गया, ये -2n प्लस n कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो 5 माइनस n जो है नहीं हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पर का एक n छूट गया, ये n छूट गया, तो ये मिल जाएगा मुझे, और एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बच जाएगा क्या, n इंटू यहाँ 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, ये -2n प्लस n हो जाएगा -n। अच्छी बात है। तो इसे हल करने के लिए n को हम ब्रैकेट के अंदर ज़रब करेंगे तो ये हो जाता है -14 बराबर 5n माइनस n इंटू n कितना होगा, n स्क्वायर होगा। तो ये 5n माइनस n जो n स्क्वायर जो है इसे उठाकर हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें एक 2 दर्जी मसावत मिलेगी। तो ये हो जाता है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो अब हमने एक 2 दर्जे मसावत हासिल कर ली है। तो अब क्या करना है, अब हमें ये करना है, इसके अज़ाए ज़रबी करना है। तो अज़ाए ज़रबी करने के लिए n स्क्वायर के ज़रीब और ये -14 को ज़रब करना पड़ेगा। n स्क्वायर का ज़रीब 1 है तो 1 ज़रब नफ़ी 14 हो जाता है, नफ़ी 14। तो नफ़ी 14 के ऐसे 2 अज्जा बनाएंगे जिसका हासिल जमा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो मैं इसे 7 दूनी 14 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे -5 चाहिए तो -7 प्लस 2 कर देता हूँ, -7 प्लस 2 हो जाता है -5। ठीक है, अब इसे दरमियानी अदद को तहलील करते हैं तो ये बन जाता है n स्क्वायर -7n देन प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। चलो जोड़ी बनाते हैं, इसमें से कॉमन निकलता है n, बच जाता है n माइनस 7। देन यहाँ पर जो जोड़ी बनाते हैं तो +2 कॉमन निकल कर सामने आता है तो बच जाता है n नफ़ी 2 सत्ते 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखेंगे तो n माइनस 7 कॉमन है तो निकाल देते हैं इसे बाहर, बच जाता है n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा या तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो मान लेते हैं कि n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू हो जाती है n इज इक्वल टू 7, क्योंकि -7 उधर चले जाकर +7 हो जाएगा। फिर हमारे पास या तो हो जाता है n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो n इज इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, तो सेम थिंग है, पिछले बार भी जो है हमें 2 कीमतें हासिल हुई थी जिसमें n की 2 कीमतें थी। यहाँ पर n इज इक्वल टू -2 को हम नहीं ले सकते चूंकि n एक फितरी अदद है। तो चूंकि n एक फितरी अदद है यानी एक फितरी अदद है, तो फिर n की कौन सी कीमत हमारी सेटिस्फाई करेगी, n इज इक्वल टू 7। ये हमारी सही कीमत है। तो n इज इक्वल टू 7 मिल गया, तो हमें अभी a की कीमत मालूम करने के लिए हमें मसावत नंबर 1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जिससे हमें a की कीमत मिल सकती है। तो हम मसावत नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो मसावत 1 से, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n मौजूद है, तो इसमें n की कीमत अगर दर्ज कर देंगे तो a की कीमत मिल जाएगी। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा
6 माइनस 2 इंटू n की कीमत है 7, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 सत्ते 14, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू होगा 6 माइनस 14 हो जाएगा -8। ठीक है, तो a की कीमत हमने हासिल कर ली है। जो दो कीमतें हमें मालूम करने के लिए कहा गया था, एक n और दूसरा a, हमने हासिल कर ली है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल। ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब था। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि वो भी बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पहले से मिटा देते हैं, तो चलो ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, इट इज गिवन, पेन किधर चली गई, या इट इज माय पेन, तो ये है पेन। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। ठीक है, s का मतलब है वो sn है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 दिया गया है, देन दिया गया है n इज इक्वल टू 8, अब दिया गया है s इज इक्वल टू 192। मालूम क्या करना है हमें, बहुत एक ही चीज मालूम करने की है, d। तो बड़ा ही सिंपल है, Sn वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो, d की कीमत आपको मिल जाएगी। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ये वाला जाबिता इस्तेमाल करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब Sn की कीमत आपके पास मौजूद है 192 बराबर n की कीमत है 8/2 ज़रब 2a, ये हो जाएगा 2 ज़रब a की कीमत है 3 प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इंटू डी की कीमत नहीं मालूम है तो छोड़ दो एज इट इज। अब इसे तकसीम करेंगे तो 2 1 के 2, 2 4 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दूनी ये 6 होगा, प्लस 8 नफी 1 हो जाएगा 7 डी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, या फिर ये 4 को इधर से तकसीम कर सकते हैं, तो 4 को अगर इधर तकसीम कर देंगे तो ये हो जाता है 192/4 होगा, इज इक्वल टू बच जाएगा 6 प्लस 7d। तकसीम करते हैं, 4 के 4, 4 4 16, 3 बज गए, 4 8 32, तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब 6 को इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 6, सॉरी 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। तो 48 माइनस 6 आपको पता है 42 होगा, इज इक्वल टू 7d। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू बनता है 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 के साथ 7 6 42, तो d की कीमत हमें हासिल होती है 6। बहुत ही आसान सा सवाल, सीधा सीधा सवाल था, जिसका सीधा सीधा जवाब हमने ढूंढ लिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो उससे पहले जो है ना, इसको हम मिटा देते हैं, तो ठीक है मिट गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस सवाल का इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, L इज इक्वल टू 28। सबसे पहले L इज इक्वल टू 28, देन दिया गया है S इज इक्वल टू 144, S का मतलब है Sn। देन हमें दिया गया है कि कुल 9 अरकान हैं, मतलब इस जो ये S जो 144 है ये 9 अरकान का हासिल जमा है, तो इसलिए हम n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 9 लेंगे। देन हमें क्या मालूम करना है, a की कीमत क्या करना है, मालूम करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो हम यहाँ पर L है या तो an है, दोनों एक ही बात है, बिकॉज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस an भी वही फॉर्मूला है, या तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस यल भी वही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर L an दोनों एक ही हैं, तो हम यहाँ पर वही जाबिते का इस्तेमाल करेंगे। Sn बराबर n/2 ज़रब a प्लस यल वाला जाबिता इस्तेमाल करेंगे। कीमतें दर्ज कर देते हैं, तो ये हो जाता है 144 इज इक्वल टू n की कीमत कितनी है, n की कीमत है 9/2 हो जाएगा। देन a की कीमत हमें मालूम करने की है, प्लस यल की कीमत हमारे पास मौजूद है 28। ठीक है, तो चूंकि अब इसे हम तकसीम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 9/2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन बच जाती है क्या कि a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा
2/9, क्योंकि ये जो कसर है और इसके बीच में जो ज़रब वाला मामला है, तो जब मैं 9/2 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या होगा, उसका मखलूब उधर जाएगा 2/9। तो अब 9 से तकसीम हो जाएगा ये, 9 1 के 9, 9 1 के 9, 5 बच गया, 54 हो गया, 9 6 54। तो a + 28 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 16 × 2 यानी 32। तो देयरफॉर बहुत ही सिंपल है a मालूम करना, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 32। ये 28 को इधर भेज देते हैं, हो जाएगा -28। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 32 - 28 इज 4। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने मस्ट नंबर 1.3 का तीसरा सवाल के पूरे जो है नहीं क्वेश्चंस कर लिए हैं। होप आप लोगों को जो है नहीं वीडियो पसंद आ जाएगा। तो पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो लेक्चर में। टिल देन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।